दोस्तों बात करने वाले आईआरएफसी शेयर के बारे में। दोस्तों आज का दिन मार्केट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिन रहा था क्योंकि आज दोस्तों मॉर्निंग के अंदर हमें यहाँ पर जो हमारा आर्थिक सर्वे था उसकी रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली। जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने वह पेश करी यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट में दोस्तों वोलेटिलिटी हमें नजर आई, बट मार्केट ने छोड़ा बहुत रिवर्सल दिया है। देखो दोस्तों जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है उसमें जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी कई सारी चीजों को लेकर जो चिंता है वह जताई गई। यह भी कहा गया कि अभी के टाइम अगर देखें तो कॉलेज टाइम से जो भी यहाँ पर जो पास आउट होकर निकलते हैं उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वह बेरोजगारी का शिकार है। तो यहाँ पर यह चीज नजर आई तो इसको लेकर यहाँ पर चिंता जताई गई। कई सारी चीजें इन्फ्लेशन को लेकर भी बताया गया। करंट टाइम पर जो खाने पीने जो यहाँ पर जो सेक्टर उनको लेकर भी यहाँ पर चिंता जताई गई कि खाने पीने की महंगी चीजें हो रही है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने नजर आई तो उसको लेकर मार्केट ने थोड़ी चिंता जताई। बट सबसे मेन पॉइंट जीडीपी के आंकड़े। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। नजर आए। वैसे भी यह टाइम रेलवे सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कल रेलवे सेक्टर पर पूरा फोकस रह सकता है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो डिफरेंट स्टॉक आपकी जो आईआरएफसी है यह आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आरवीएनएल, आईआरएफसी ये दोनों स्टॉक कल के इंट्राडे के लिए बेटर रहेंगे क्योंकि दोस्तों अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है तो इन स्टॉक के अंदर कम से कम 10-15% का बाउंस देखने को मिल सकता है। रही बात बजट की, बजट कितने बजे आएगा तो बजट सुबह 11 बजे आएगा। ठीक है ना, सुबह 11 बजे से आपका बजट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बजट आपका कम से कम 2-2.5 घंटे तक चलेगा। यहाँ पर पूर्ण बजट टाइम लगेगा। जैसा कि आपको बता दूं कि मार्केट में आज आपने देखा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके 30 पॉइंट के आसपास का भी टाइम प्रेशर है। एंड आई ब्रो में स्टेबल आई ड्रॉप से भी यह टाइम कंफ्यूज है कि भाई जाना की घर है। कल से तो प्रेशर था, आज अगर देखा जाए 50% बाई भाई 50% लोग सेल, मतलब ज्यादातर जो कम्युनिटी है वह अभी यह टाइम यह सोच लेकर भाई चलो बेस्ट थे। बट कल बजट है तो एक बार बजट देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता वो भी देखेंगे। बजट से क्या उम्मीदें रेलवे सेक्टर को वह हमारे सामने आ चुकी है। इस बार कितना बजट डाउन, 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़, कितना बजट आवंटन किया जाना है वह हमारे सामने आ चुका है। मतलब यहाँ पर जो रिपोर्ट है वह आई है तो वह हम देखेंगे। उससे पहले डाटा समझ लेते हैं। अगर अभी टाइम देखा जाए हल्की सी पॉजिटिविटी नजर आ रही है एंड कोई बड़ी वॉल्यूम आज नजर नहीं आई। ओनली फॉर 6 करोड़ 33 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आई। 1300 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो डिलीवरी है। 30% के आसपास शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में डिलीवरी नजर आई है। जो बाइंग ऑर्डर की बाथरूम में 35 लाख बाइंग ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख के टाइम सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहा। एंड पीस स्टॉक का रिजल्ट के बाद मोदी को क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वह आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके हाई डीजे वाले हैं दोनों ने मिलकर शेयर खरीदा। जैसे कि शेयर कब खरीदा, जब गिरा था, जब पिछला अंतरिम बजट आया था, उसके बाद जो तेजी आई उससे पहले, उसके बाद जो गिरावट आई उसमें यह सारा माल यहाँ पर खरीदा गया था। इसी की अगर अभी बता दूं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर कोई डेट यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो देखो ऑफर्स को लेकर भी गवर्नमेंट जो है आप बजट में कुछ बोलेगी। मतलब यहाँ पर कितना सरकारी कंपनियों से पैसा जुटा सकते हैं यह हमारे सामने आता हुआ नजर देखिए। कल के लिए अगर फोकस की बात करो मैं किन शहरों में फोकस रहना चाहिए तो आपके सामने आपका डाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज रहेगा आपका आईआरएफसी रहेगा, इरकॉन रहेगा, आपका आईआरसीटीसी रहेगा, जुपिटर वैगन्स रहेगा। एंड राइटर्स रेलवे के शेयरों पर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि इन शेयरों पर आपको नजर रखनी चाहिए। इनमें अगर बताओ तो 15-12 से 15% वृद्धि की संभावना है। भाई देखो रेल तेल के शेयर आवंटन में 12 से 15% तक का उछाल इनमें नजर आ सकता है। ब्रोकरेज इस बोल रहा है, सीधा सीधा समझो, देखिए रेल शेयर है, रेलवे के लिए आवंटन में 12 से 15% तक का उछाल आएगा। मतलब जो बजट आना उसमें उछाल आएगा। मानकर चलो पिछली बार अगर गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया तो उसमें ऑलमोस्ट 12 से 15% का बजट में उछलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इन शहरों में भी हमें एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों इनमें अगर बताऊं मैं तो केयर बंदे 12, ट्रेनों की संख्या में वृद्धि एंड जो रोलिंग स्टॉक, ट्रैक निर्माण, रेलवे की सुरक्षा, इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर ध्यान के रुझान केंद्रित किया जाएगा। जिसमें अगर देखें तो सोचिए कि मौजूदा परिदृश्य में सुरक्षा संबंधित पूंजीगत व्यय की बहुत जरूरत है क्योंकि अंतरिम बजट के 2024 में भी इस पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। तो इस पूर्ण बजट में हमें यह घोषणा होती भी नजर आ सकती है। रही बात अगर बता दे कि कितना बजट हो सकता है, कि इस बार कितने बजट की आशा है कि रेलवे को इतना बजट मिल सकता, तो अगर इसकी बात करूं तो यहाँ आप देख लो कि देखो तो 12 से 15 बर्थडे केयर रेलिंग की जो रिपोर्ट है इसके जो केयर सेटिंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार बजट में 12 से 15% बढ़कर 2.75 लाख रुपए हो। मतलब हो जाएगा यह बंदी 12 ट्रेनों को 50 से 60 गुना वृद्धि। रोलिंग स्टॉक, ट्रैक निर्माण, चिकना इन यहाँ पर सुरक्षा में भी बड़े निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा यह रेलवे की पूंजीगत व्यय के लिए हाइब्रिड
जो यहाँ पर एन्युटी मॉडल की शुरुआत को मेन समझो तो नेता सिक्योरिटी उसका क्या करेंगे वो भी देखो। लेकिन मेहता सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2017 बजट का विस्तार होगा और उनका मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और आईटी गुणवत्ता में सुधार के कारण रेलवे शेयरों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। रेल गतिशीलता और कनेक्टिविटी को भी आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परी की घोषणा की थी, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 के एक परिदृश्य जो उससे अधिक 13 से 14 का कंपैरिजन करे तो लगभग 9 गुना बजट यहां पर बढ़ चुका है। अब आप देख लो जो अंतरिम बजट आया था उसमें 2.55 लाख करोड़ की घोषणा हमें होती हुई नजर आई कि रेलवे को लेकर इस बजट से मार्केट को क्या उम्मीद है। ऑलराउंड 2 करोड़ 75 लाख का यहां पर बजट होना चाहिए तो यह भी रिपोर्ट है। अगर ऐसा होता है, इतना गुस्सा देख लेना, बजट अगर ऐसा कुछ होता है एंड ऑलमोस्ट इससे बढ़कर होता है तो आप समझ सकते हैं रेलवे के शेयरों में क्या होने वाला है, नया हाई की तरफ जा सके। देखे दोस्तों, मान के चलो बजट में घर पर आ गया, आरवीएनएल भाग गया, इरकॉन भाग गया, आपका आईआरएफसी रह गया तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ओपस अनाउंसमेंट ओपस सक्सेसफुली सक्सेस होने दो। यह जितना आपको वेट करवा रहा इससे बेहतर रिटर्न देकर जाएगा। मैं बता रहा हूं आने वाले 1 महीने में देख लेना आपको किस रेंज में मिलेगा। जो आपका पोस्ट वगैरह सब आ रहे आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर टिकना। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे बट हम रखेंगे तो को, क्योंकि भाई फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है। बजट दिखाएगा कि आगे हमें क्या करना। अगर बजट बढ़ाकर आया तो आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कहां से जाएगा। इन्वेस्टमेंट जाएगा अभी आईआरएफसी से निकलकर, क्योंकि फाइनेंस कौन करेगा, आयर से करेगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा, आयरन से। यह चीज ध्यान में बिठा लो। करंट टाइम पर क्षेत्र का आरएसआई चल रहा है। कल अगर बड़ा एक्शन होता तो हमें आज इस आसानी से स्ट्रोक एक नए हाई यहां पर 225 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। एक दिन के अंदर एंड 15-20% का उछाल भी दिख सकता। तो चीज आप ध्यान दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो। बिलाई की कंटिन्यू डेट आपको मिलते रहेंगे।